नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये टॉपिक जो है ना, ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो पंजाब बोर्ड के बच्चों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और ये काफी स्कोरिंग है, ठीक है। ये वेव ऑप्टिक का पार्ट है। मैं कोशिश करूंगा 2 या मैक्सिमम 3 वीडियो में ये टॉपिक कवर हो जाएगा और ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। अच्छा, तो फिलहाल हम इसका जो फर्स्ट आर्टिकल है वो करेंगे कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट होती क्या है और लाइट को हम पोलराइज क्यों करते हैं और किस तरह से ये होती है। ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो लाइट आती है, आपने चैप्टर ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किया होगा, चैप्टर नंबर 5 और कुछ रेफरेंस बुक्स में इसका चैप्टर नंबर 9 या 10 दिया हुआ है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रही होगी, तो उसको ध्यान से देखना है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसे मेरे पास देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैं छोटा सा इसको करके दिखाता हूँ इस तरह से, और ये है मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है अलोंग वाई एक्सिस और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है अलोंग जेड एक्सिस, और दोनों वेरी करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये मान लो ये सारे जो वेक्टर्स हैं ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है इस तरह से, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है इस तरह से, ठीक है। आपको दूसरी डायग्राम भी दिख रही होगी साथ में, वो थोड़ी सी क्लियर होगी, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो हम जो देखते हैं ना, अगर हमारी आंख इस लाइट को देखती है ना, या चीजों को हम देखते हैं, तो उसकी वजह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इसमें अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे एक और डायग्राम दिख रही होगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर प्रोपेगेट करता आपको नजर आ रहा होगा स्पाइरल शेप में, ठीक है। तो उस तरह से हमारे पास लाइट आती है। मान लो यहाँ पे लाइट मेरे फेस पे पड़ रही है, आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरे फेस पे पड़ के लाइट जो आपकी आंखों में जा रही है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर स्पाइरल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपके पास इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो मान लो अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को देखूं, ठीक है, और उसको 3 डायमेंशनल शेप की बजाय मैं 2 डायमेंशन में अगर मैं देखूं तो वो किस तरह से नजर आएगा। देखिए वो इस तरह से नजर आएगा, इस तरह से हम कर लेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो ये सारे के सारे मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो देखिए इसका ये अपना प्लेन है, ठीक है। जैसे मैंने ये कहा था ना, ये जो येलो वाला पार्ट है ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट है, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये क्लॉक ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक क्लॉक है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो यहाँ से मैं अगर देखूंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया मेरे पास, ठीक है। स्पाइरल शेप में आ रहा है, ठीक है। इसको 2 डायमेंशन में करके मैं देख रहा हूँ। अब मैं यहाँ से ये देख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सारे डायरेक्शंस में है, ठीक है। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ब्लॉक कर लें, कुछ को आगे जाने दें, ठीक है ना, तो हम बोल देते हैं कि लाइट पोलराइज्ड होगी, ठीक है। आगे जाके मैं समझाऊंगा भी उसका मतलब क्या है, पहले हम धीरे धीरे समझते हैं। इसको भी हम रन कर देते हैं। तो ये मेरे पास एक प्लेन में हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन में हो गया। जैसे ये प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का यहाँ पे ऐसा था, है ना, वाई एक्सिस तरफ। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये मैग्नेटिक फील्ड था, तो उसका प्लेन ऐसे होगा, ठीक है। यानी कि ये सर्कल ऐसे बन गया, उसका सर्कल इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। जैसे डिस्क होती है, तवा होता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से हम क्या करेंगे, अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये भी इलेक्ट्रिक, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो मैंने क्या किया, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैं अभी येलो कर रहा हूँ, ठीक है, और ये वाला ब्लू वाला, ठीक है, स्काई ब्लू, ये वाला 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने रख लिए, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर, ये वाला, चाहे तो इसको पूरा इमेजिन करो, इसका हाफ ले लो। इसका मान लो थीटा कंपोनेंट ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे एंगल ले लिया। इसका अगर थीटा कंपोनेंट लूं इस वेक्टर का, तो इस फ्रैक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, इस वाले का,
तो ये व्हाइट वाला वेक्टर तो व्हाइट से लिखता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा ई कॉस थीटा और यहाँ पे इसका कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा ई साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर जो है यहाँ से खत्म हो गया। ओके, ध्यान से समझ। अब जैसे ये थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर इस वेक्टर का, इस वाले वेक्टर का ये वाला मेन वेक्टर, इसका इधर कंपोनेंट कौन सा हो गया ई कॉस थीटा और इधर कौन सा हो जाएगा ई साइन थीटा। तो ये वाला वेक्टर भी खत्म हो गया क्योंकि हमने उस वेक्टर का कंपोनेंट ले लिए। उसी तरह ये वाले दो वेक्टर भी, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इसका एक इधर आ जाएगा, इसी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थे। मैंने तो बेसिकली 4 लिए थे, या 8 के लिए 1 2 3 और 4। तो मैंने ये 2 मेन रख लिए जो आपस में परपेंडिकुलर हैं और बाकियों के कंपोनेंट ले लिए मैंने। ठीक है, यहाँ पे कॉस वाले लिए, यहाँ पे साइन, सभी के कॉस इस डायरेक्शन में आ गए, सभी के साइन इस डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, अगर हम फिर इसको यहाँ से देखें या यहाँ से देखें तो हमें क्या लगेगा, एक वेक्टर ये है, ये वाला बड़ा वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो हमें ये इस तरह से पॉइंट फॉर्म में दिखेगा। समझ गया? मान लो मेरे पास जैसे ये 2 मार्कर है। ठीक है, तो ये वाला हो गया एक ये वाला हो गया। अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे ये सिर्फ ये वाला तो पूरा ऐसे दिखेगा। ठीक है, इसका कैप रेड है और ये वाला यहाँ पे पॉइंट दिखेगा मुझे, तो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट बना लिया। ठीक है, क्या बात है। तो ये हमारे पास क्या, सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उसको कंपाइल फॉर्म में 2 में बना के रख लिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अभी लाइट को हमने पोलराइज्ड नहीं किया। ठीक है, अब मान लो इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट में अलग कर दूं, चाहे येलो वाला कंपोनेंट जो इस तरह से है परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, या व्हाइट वाला कंपोनेंट, कोई एक कंपोनेंट में रख लो, एक को ब्लॉक कर दो, एक को आगे जाने दो। यानी मेरी आंखों में अगर लाइट आ रही है तो रास्ते में अगर एक कंपोनेंट इससे अलग हो जाए कोई भी, चाहे तो ये येलो वाला मेरी आंखों में चला जाए चाहे व्हाइट वाला, तो मैं बोल दूंगा कि लाइट मेरी आंखों में जो जा रही है वो एक पोल वाली जा रही है, सिंगल पोल वाली। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं पोलराइजेशन ऑफ अ लाइट। क्लियर? तो लाइट पोलराइज हो जाए, कोई भी चला जाए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब क्या होता है कि हमारे पास ना कुछ नेचुरल पोलराइड होते हैं। पोलराइड क्या होते हैं, जो लाइट को पोलराइज्ड करते हैं। ठीक है, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ हम बनाते हैं। ठीक है, तो पोलराइड क्या करते हैं, वो लाइट को आगे 50% ब्लॉक करके 50% जाने देते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरह से पोलराइड, इस तरह की शेप आपकी बुक में दी गई है, बाद में सर्कुलर शेप में दिए गए हैं। तो होता क्या है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, इस तरह से आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। जो पहले वेक्टर हमने लिए थे वो भी आप शो कर सकते हैं, यहाँ पे ये 2 वेक्टर भी आप शो कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें से लाइट पास करेगी। मान लो अगर ये वाली, मान लो येलो वाला पार्ट हमारा, ठीक है, येलो वाला पार्ट बाहर आ गया, तो ये वाला पार्ट नहीं आया, व्हाइट वाला, ये ब्लॉक हो गया, इसने ब्लॉक कर दिया। तो हम बोल देंगे कि ये जो लाइट थी ये अनपोलराइज्ड थी और ये वाली क्या है, पोलराइज्ड है। ठीक है, पोलराइज्ड। अब आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा लाइट पोलराइज हो चुकी है, वो आगे जाके करेंगे। हाँ, यहाँ पे इसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है, ब्राइटनेस, देखिए यहाँ पे पूरे वेक्टर थे, सारे के सारे वेक्टर थे, हमने उनको रिजॉल्व करके 2 में बना लिया था। तो यहाँ पे 50% लाइट आगे पहुंच पाई, 50% एनर्जी येलो वाले के पास है, 50% एनर्जी व्हाइट वाले के पास है। तो यहाँ पे 50% एनर्जी पहुंची, इसका मतलब क्या होगा, लाइट क्या हो गई, पोलराइज्ड हो गई। क्लियर? अब ऐसा क्यों होता है, देखिए इसके पीछे 2 रीजंस हैं। अगर आपने जस्ट पास होने के लिए पढ़ना है तो फिर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूंगा। जो मेन रीजन है वो क्या होता है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इसको भूलो मत, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं ये वाले, और ये जो मटेरियल है इसको हम बोलते हैं पोलराइड। ठीक है, पोलराइड होता है। ठीक है, ये क्रिस्टल होते हैं, पोलराइड का नाम रखिए, अभी लाइट को पोलराइज कर रहे हैं। तो होता क्या है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो ऑसिलेट करते हैं इनके। ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की या जो जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं उसके साथ वो मैच कर जाता है। समझ गए? फॉर एग्जांपल मान लो एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये वाला इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो व्हाइट वाला है वो इस तरह से ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और इस ड्रिल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं।
जैसे मैं बात करूँ तो ये वाइट वाला है, ये वाला इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर मान लो, इसके अंदर ये मान लो इस कलर का, ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जब ये वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये सेम फेस में होने की वजह से इसकी एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी इस वाले की इसको मिल जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कर लेगा उस एनर्जी को, फिर वो और ज़्यादा एनर्जी से ऑसिलेट करेगा या वाइब्रेट करेगा इस तरह से, उसका तो हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब इसकी एनर्जी किसको चलेगी? इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और जो येलो वाला था, ठीक है, उसकी और इस इलेक्ट्रॉन की वेरिएशन में आपस में कितना एंगल? 90 डिग्री। तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो ये आगे निकल जाएगा, तो इसलिए ये बाहर आ गया, ठीक है, क्लियर। तो कुछ रेफरेंस बुक्स ही ऐसी हैं जिसमें प्रॉपर अच्छे से दिया होता है, अदरवाइज तो आपकी बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिसमें सिर्फ ये बताया जाता है। क्या बताया जाता है? देखिए, वो कहते हैं कि ये जो पोलराइड होते हैं इनका अपना एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होता है, ठीक है, और एक प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो देखिए, ये वाला कंपोनेंट, ये इस लाइन को मैंने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि इसके बिल्कुल पैरेलल ये वाला कंपोनेंट बाहर आ गया, ठीक है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते होते हैं, इस तरह से, ऐसे, इसको ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसकी 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाता हूं मैं इस तरह से, ऐसे, ठीक है। अब ये जो प्लेन है, ठीक है, जिसके पैरेलल था येलो वाला, ये सारा निकल गया आगे, ठीक है। तो ये हो गया प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, क्लियर। इसको इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन के साथ कंपेयर नहीं करना, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है, ये बिल्कुल कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, ये इसका कितना एंगल? 90 डिग्री। तो अगर हम यहां से भी कंसीडर करें, ठीक है, इसका ये वाला 3 डायमेंशनल डायग्राम इस तरह से हम लेके चलें, तो इस तरह से, तो हमारे पास क्या है, ये वाला जो प्लेन है, इसको मैं वाइट के साथ शो कर देता हूँ। ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन जो इस प्लेन के साथ ये वाला प्लेन कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। इसको हम बोल देते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। तो इस प्लेन ने ही लाइट को नहीं आने दिया ना, इस वाइट वाले को, इस वेक्टर को इसने नहीं आने दिया, इस प्लेन ने, इसने ब्लॉक कर लिया, ठीक है। तो ये नहीं गया, दूसरे वाला चला गया। अब इसको और थोड़े से आसान शब्दों में या आसान एक प्रैक्टिकल के साथ समझाता हूं, ठीक है। अब देखिए, मेरे पास 2 मार्कर है, ठीक है। एक है मेरे पास रेड वाला, ठीक है, और एक है ब्लैक वाला, ओके, ध्यान समझना। तो ये जो रेड वाला है इसको हम ये वाला वेक्टर मान लेते हैं, और ये ब्लैक वाला, इसका व्हाइट पार्ट इधर निकल रहा है यहां से, तो इसको ये मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर। इस तरह से 2 वेक्टर थे यहां पे, ओके। तो देखिए, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक गेट है, इस तरह से, ऐसे गेट है, ठीक है। इस तरह दोनों हाथों का मैंने एक रास्ता बना दिया बीच में, ठीक है। अभी मैं 2 फिंगर्स के बीच में ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास और पर्सन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो देखिए, ये वाला जो रेड वाला कंपोनेंट है, ठीक है, पूरे का पूरा वेक्टर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से, और ये वाला क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। तो इसी तरह से होता है कि एक कंपोनेंट निकल जाता है, दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपके मन में या कुछ बच्चों के मन में होगा कि सर आपने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिए, तो होते तो बहुत सारे हैं। अरे भैया, बिल्कुल होते हैं बहुत सारे। मान लो कि हमारे पास और भी कंपोनेंट, मान लो ऐसा कि टिल्ट कंपोनेंट है, ठीक है, ऐसे, तो इस तरह से तो निकलेगा ही नहीं ये वाला। अगर टिल्ट वाला भी लेंगे हम, जो हमने बाद में रिजॉल्व कर दिया, इसको रिजॉल्व कर लो, इसका एक कंपोनेंट कॉस वाला निकल जाएगा, साइन वाला ब्लॉक हो जाएगा, समझ गए। जैसे मान लो ये हमारे पास एक विंडो है, यहां से, ठीक है, ये मैंने जब भी बनाया आपको, यहां से ये वाला वेक्टर निकल नहीं पा रहा है, यहां से ये ऐसे निकलेगा नहीं, ठीक है, इसमें से ये वाला निकलेगा, ऐसे निकलेगा नहीं, तो ना निकले, ये जब आएगा यहाँ पे, ये ऐसे फंस जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट ये वाला ले लो, ई कॉस, ये निकल जाएगा, ई साइन क्या है? ब्लॉक हो जाएगा, वो नहीं पास करेगा, ठीक है। आगे जाके ये चीज भी आपके काम आएगी। तो हमारे पास ये लाइट क्या है? पोलराइज्ड हो गई। तो हम अगली वीडियो में अब देखेंगे कि लाइट पोलराइज्ड हो चुकी है, इसका कैसे पता चलेगा। एक तो मोटा मोटा ये आइडिया है कि लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि ये लाइट पोलराइज्ड हो चुकी है। और ये जो पोलराइड है
ये आप डेली लाइफ इसको देखते हो, जैसे आपके पास सन ग्लासेस होती हैं काफ़ी अच्छी, जिसमें ग्लासेस भी पोलराइड के बने होते हैं, जैसे 450-500 की भी आ जाती हैं, और रेबेन की भी गॉगल्स 7-8 हज़ार की जो आती हैं उसमें भी जो पोलराइड यूज़ किए होते हैं, ताकि धूप में आपको अच्छे से प्रॉपर चीज़ें दिखें। गाड़ी अगर आपने चलानी है तो सूरज की रोशनी आपकी आंखों में ज़्यादा ना जाए। तो उसमें क्या है कि जो आपकी गाड़ी के आगे जो विंड शील्ड है, जो ग्लास आगे वाला, वो भी पोलराइड होता है, ठीक है। उसमें से भी लाइट आपको, जब रात को आप गाड़ी चलाते हो या दिन के टाइम में भी, तो रात को गाड़ी की लाइट ज़्यादा होती है तो उससे एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। तो 50% लाइट ही अंदर पहुंचती है आपकी आंखों तक, तो आपको फिर भी वो भी परेशान करती है। उसका अभी तक हमने हल निकाला नहीं कि उसको हम कैसे कंपनसेट करें, क्योंकि लाइट अगर ब्लॉक करेंगे तो फिर हमें आसपास चीज़ें भी कम दिखेंगी जिनसे थोड़ी बहुत लाइट आ रही है। तो इसलिए वो पोलराइड हमारे लगाए जाते हैं। हमने लाइट को, उसकी ग्लेयर को, उसकी ब्राइटनेस को, उसकी इंटेंसिटी को कम करना होता है, ठीक है। फोटोग्राफर भी यूज़ करते हैं आगे लेंस लगा के, फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी वगैरह में भी यूज़ होता है। और होलोग्राम जो है, ठीक है, होलोग्राम कभी टाइम मिला फुर्सत में तो समझाऊंगा कि होलोग्राम्स क्या होते हैं। आपने शायद देखा होगा कि 3D पिक्चर्स दिखती होंगी, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखेंगी जिसमें आपको होलोग्राम नजर आएगा। जब आपकी कोई रेफरेंस बुक या कोई भी बुक आप उठाते हो, उसके ऊपर एक स्टिकर सा लगा होता है ना, तो स्टिकर को आप उसको हिला के देखते हो ऐसे थोड़ा बहुत, तो उसमें से आपको लगता है मान लो कोई पंछी की फोटो है तो पंछी आपको उड़ता नजर आएगा। तो वो सारे पोलराइड है। जैसे आजकल गुरुओं की फोटो भी आती है, जिसमें गुरु नानक देव जी की फोटो लगी होती है और गुरु गोविंद सिंह जी भी लगी होती है। आप किसी एंगल से देखते हो तो आपको गुरु नानक देव जी दिखते हैं, किसी और एंगल से देखते हैं तो आपको गुरु गोविंद सिंह जी दिखते हैं। तो वो वाली फोटोग्राफ्स में आगे जो ग्लास लगा होता है वो पोलराइड होता है, ठीक है। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब अगली वीडियो हम देखेंगे कि ये लाइट जो है पोलराइज्ड होगी, इसका हम एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से करेंगे। और उसी वीडियो में हम आगे जो इसका सेकंड टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रूस्टर लॉ या ब्रूस्टर एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन, वो वाला टॉपिक भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी जिंदा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।